जब तक सर्दियाँ है इसे अपने पौधों में दीजिए वरना कभी नहीं दे पाओगे। ये है अपने घर पर ही फ्री में मिलने वाला ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो अपने पौधों की जड़ों से लेकर फूल आने तक की सभी समस्याओं को हल करता है। तो हेलो, नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ऐसे ही आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र के ऊपर। ऐसा फर्टिलाइज़र जो पौधों की सिर्फ ग्रोथ या सिर्फ फ्लावरिंग के ऊपर काम नहीं करता, तो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर काम करता है। कई बार क्या होता है कि पौधा अपनी बैलेंस ग्रोथ नहीं कर पाता। ग्रोथ करता है तो फ्लावरिंग नहीं आ पाती और फ्लावरिंग करता है तो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती। और कई बार हमारे गार्डन में ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जिन्हें जितनी मर्जी चाहे खाद दो, पर वह पौधे उतनी अच्छी से ग्रोथ नहीं कर पाते। तो इन पौधों को हम समझ नहीं पाते कि इन्हें क्या देना है क्या नहीं देना है, और एक दिन पौधा अचानक से मर जाता है। तो यह सिम्टम है कि आपके पौधों के ऊपर फंगस का हमला हुआ है। और जब तक कि हम समझ पाए तब तक पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा फंगस बढ़ जाता है और इसी के कारण पौधा मरने लगता है या फिर मर जाता है। तो ऐसे पौधों के लिए यह फर्टिलाइज़र किसी वरदान से कम नहीं, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। बड़े ही आसानी से हम अपने घर पर ही इसे बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें किसी भी चीज़ को पानी में भिगोकर नहीं रखना होगा। तो ये है काऊ यूरिन, जिसे हम गोमूत्र भी कहते हैं। यहाँ पर सिंपल डाइल्यूशन है 1:10 का। मतलब 1 लीटर गोमूत्र को हम 10 लीटर सादे पानी में मिलाएंगे और हो गया तैयार हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसमें और कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं। देखो, यह गुड़हल का पौधा काफ़ी लंबे समय से ऐसे ही पड़ा है। इस पर ना अच्छी हरी ग्रोथ हो रही है और ना अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। यह गोमूत्र का फर्टिलाइज़र हम सभी पौधों में दे सकते हैं। सिर्फ जब भी हम इसे अपने पौधों पर इस्तेमाल करें तो डाइल्यूशन कर कर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि गोमूत्र की तासीर गर्म होती है और इसे ऐसे ही पौधों पर इस्तेमाल करना पौधों के लिए खतरनाक होता है। इसे बिना डाइल्यूट किए इस्तेमाल करने से पौधों की पत्तियां ही नहीं, जड़ें भी जलती है। यह पौधों के लिए अच्छा तो है, पर इसका ओवरडोज पौधों के लिए अच्छा नहीं। क्योंकि बाकी सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का हम पौधों के ऊपर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, पर इसके साथ ऐसा नहीं। क्योंकि यह गर्म होता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल सर्दियों में करना ही फ़ायदेमंद है। मिट्टी और स्प्रे दोनों में ही इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सिर्फ अगर हम पौधों के ऊपर इसका स्प्रे कर रहे हैं तो पानी की मात्रा को थोड़ा बढ़ा दीजिए। इसे पौधों में देने से पौधों पर फूल भी खिलेंगे, ग्रोथ भी आएगी और पौधों पर लगी फंगस भी खत्म हो जाएगी। गोमूत्र गांव में तो आसानी से मिल जाता है, पर अगर आप शहरों में है तो इसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर एक काम हो सकता है, आपके यहाँ पर जो दूध देने के लिए आते हैं उनसे आप गोमूत्र के बारे में पूछ सकते हैं। जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट अभी इस समय फ्लावरिंग कर रहे हैं उन पौधों के लिए यह फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करेगा। उन पौधों की अच्छी ग्रोथ के साथ उन पर दोबारा से फ्लावरिंग भी आएगी। आपके गार्डनिंग रिलेटेड सवाल बताते चले, हो सकता है आपके जैसा प्रॉब्लम और भी किसी को आ रहा हो, तो आपकी समस्याओं के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो। सब्सक्राइब गार्डनिंग इन्फो।